हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। इंटरव्यू टेक्निक के बारे में बात करते हैं। पहली चीज आप ये समझिए, कई लोगों ने मुझसे पूछा भी इनफैक्ट, तो मैंने सोचा इट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड एंड इट नीड्स strong clarification because many people are posting the videos जिसमें वो लोग एक डमी इंटरव्यू कर रहे हैं, उसमें मजाक सा बना रहे हैं उसका। वो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये इंटरव्यू टेक्निक इतनी खूबसूरत टेक्निक है अपने आप में कि इट जस्ट कांट बी फूल्ड। तो पहली बात तो कोई भी कर रहा है, एनी XYZ, यू जस्ट कांट डू इट दिस वे, इट इज नॉट सपोज टू बी डन दैट वे। फिर उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें कैंडिडेट के ऊपर ऐसे ना चढ़ जा रहे हैं ऐसे, टेल मी व्हाई व्हाई, प्रूव करके दिखाओ, इसको प्रूव करके दिखाओ। दूसरा एक एलिमेंट जो मैं देख रहा हूं, नॉलेज सेंट्रिक इंटरव्यू बना दिया है। ये इंटरव्यू नॉलेज सेंट्रिक है ही नहीं। नॉलेज सेंट्रिक इंटरव्यू हो ही नहीं सकता है, कोई भी साइकोलॉजिकल इंटरव्यू हो ही नहीं सकता है। आप बेसिक्स को समझिए। आप किसी भी इंसान का अगर वीडियो आप देख रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं, कहीं से भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप पहला कदम चल रहे हैं और आपको लेना भी चाहिए। उससे आप लॉजिक जरूर पूछिए, क्यों। तो पहला मेरा सवाल ये है कि चिल्लाना क्यों है। क्या कोई भी साइकोलॉजिकल इंटरव्यू चिल्लाने से हो सकता है? अगर मान लीजिए कोई साइकियाट्रिस्ट है, वो किसी इंसान की काउंसलिंग कर रहा है, क्या वो कभी उस पर चिल्लाएगा? चिल्लाएगा तो वो कभी उसकी काउंसलिंग नहीं कर पाएगा। बिकॉज चिल्लाने से क्या होता है, जो सामने वाला बंदा है वो एक अलर्ट फेज में रहता है, जिसको हम कॉन्शियस फेज ही कहेंगे। ही विल रिप्लाई फ्रॉम वट एवर कम्स टू हिज और हर माइंड, विच इज नॉट एट ऑल रिलेटेबल टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, बिकॉज what is relatable to you, or what is more important from the perspective of psychological evaluation is your subconscious, your unconscious. If you're replying from your conscious mind, you are giving answers to the problems, it only shows your knowledge. And knowledge can go to hell as far as SSB is considered. If it had been a knowledge-oriented examination, they would have raised the level of written to such an extent that not everyone would have qualified. Or very few people would have qualified because they are looking for a very knowledgeable person, but they are not looking for a knowledgeable person. You are seeing a lot of entries have been kept direct. NCC entry is purely direct entry. SSC Tech entries are direct. TGC is direct. Navy, mainly IT, SSC entries of Navy are direct entries because they're not actually concerned much with the knowledge. They will go by the degree, right? What they are concerned about is the personality. पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन है, नॉलेज इवैल्यूएशन। ये तो पहला चीज आप हटा दे। जो भी बकवास कर रहा है वहां पे 50 तरह के सवाल पूछ रहा है, आर्मी का ये बताओ तो कोर बनाओ, तो राफेल का डिजाइन बताओ, तो आर्मी हेडक्वार्टर का चरित्र वो डिस्क्रिप्शन बताओ, तो एयरफोर्स हेडक्वार्टर का डिस्क्रिप्शन बताओ, तो ये कमांड कहाँ है, तो वो कहाँ है। मीनिंगलेस इंटरव्यू फ्रॉम साइकोलॉजिकल असेसमेंट पर्सपेक्टिव। कई लोग मैं देख रहा हूँ सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। ये सवाल आएगा, ये जवाब दे दो। नॉनसेंस यार। वो सवाल का जवाब आप कैसे मतलब बता दे रहे हैं कि इस सवाल का ये जवाब दे दो। आप कैसे ये गलत भ्रांति फैला रहे हैं इतना कॉन्फिडेंटली। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं, आप उसके दिमाग को भर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। अब जो ये बंदा, जो भी अनफॉर्चुनेट बंदा से जो भी इस गलत वीडियो को देख के अगर उस तरह से प्रिपेयर करके इंटरव्यू जाएगा, तो ही इज नाउ प्रीलोडेड। सो व्हाट विल हैपन, अ प्रीलोडेड इंटरव्यू विल गो फ्लैट। पॉइंट। ये सवाल आएगा तो इसका ये जवाब दे दो, उससे ये। अरे भैया तुम किस अथॉरिटी पे कह रहे पहले तो। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, CIQ is constant,
but follow-up question is variable. Only CIQ has been kept constant and DIPR knows it very well कि it needs no change. DIPR को पता है कि कितना भी घुमा लो, कितना भी तैयार कर लो, तुम नहीं तैयार कर पाओगे. अपनी टेक्निक पे DIPR को पूरा भरोसा है और ना ही चाहता है DIPR इस विशेष माइंड से चाहता भी नहीं कि कोई तैयार कर ले तो गलत है. वो इस कंसेप्ट में है ही नहीं. कंसेप्ट में ये है कि CIQ तो फिक्स है, वेरिएबल पे बात होगी ना. Follow-up question will vary from interviewer to interviewer. The sharpness of the interviewer, which is very, very sharp, and the sharpness of the candidate, the interview flows. Interview has to flow. दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो भी ज्यादा इंटरजेक्ट कर रहा है इंटरव्यू में, जो भी 10 मतलब कैंडिडेट बोल रहा है तब तक वो चढ़ जा रहा है, थोड़ा सा कैंडिडेट बोला फिर से ही चढ़ गया. उस महानुभाव को, उस मूर्खाधिराज को इंटरव्यू का आई भी नहीं पता है. साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज में इंटरजेक्शंस नहीं होते हैं. साइकोलॉजिकल इंटरव्यू फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा तो साइकोलॉजिकल नहीं है. सिंपल से समझ लीजिए, ठीक है. दूसरी बात मैं आपको और समझाऊं इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई कभी इंटरव्यूअर DIPR टेक्निक से ट्रेंड वाला नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा. वो कभी नहीं पूछेगा व्हाई डिडंट यू डू वेल इन योर एकेडमिक्स, बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. डायरेक्ट क्वेश्चन का रिप्लाई डायरेक्ट ही आएगा. वो कभी किसी भी रीजन से भी सबकॉन्शियस से नहीं आएगा, या वो बंदा कभी भी इसको एक्सप्लेनेटरी मोड पे आंसर नहीं देगा. इसीलिए बेस्ट इंटरव्यू टेक्निक के जो क्वेश्चंस होते हैं, और इनफैक्ट मैं अगर आपको सीरियस टर्म्स में बताऊं तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो बैंड है. ट्रेनिंग जब होती है आईओएस की, और अगर आईओएस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका वो जो ट्रेनी होता है ना, ट्रेनर होता है, वो उनको फिर बहुत सारा इम्पोजिशन भी दे देता है. लिखते रहो बैठ के, लिखते रहो. फिर हम लोग रात बैठ के लिखते भी थे. तो ड्रिल किया जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? सर कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस. सर क्लर्क का एग्जाम ले रहे हो, क्लर्क का एग्जाम नहीं है. आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं. आपके असेसमेंट के बेसिस पर ये जो बंदा है, हो सकता है एक दिन 50 लोगों की टीम को लीड करेगा टू द वॉर. Will you account for it? You will not. You will not account for yourself first of all. So always the question is open-ended. When I say open-ended, it means to say is कि like let's take this question कि why didn't you get good marks in academics? For example 12th में नंबर कम आए. What is the reason? ये मैं उसी सवाल को open-ended कर रहा हूँ. What is the reason that you could not score as well in your class 12th? Now the question has been opened. Not asking why, he's saying what can be the reasons. Now when you say what can be the reasons, the person goes into a lot of thought process and then he elaborates. And while in elaboration, unconsciously, subconsciously, he will end up saying, sir, I wasted a lot of time in mobile. And when he says that, then the follow-up question follows. So what kind of games were you playing? Are you getting my point? This is how the interview is. This is the tone. The tone is supposed to be encouraging for the interviewee to come up. Tone cannot be, suppressive for the interviewee to shut up. By shutting down the interviewee, you are not achieving anything. And then you're trying to put that video on the surface, on the platform, trying to gain credits. You are fooling people. I'm sorry to say. And the problem क्या हो रही है? Problem ये देखिए क्या हो रही है. बहुत सब लोग YouTube से जुड़े हुए हैं, जितने भी aspirants हैं, future aspirants हैं. This thing goes and find a place in your psyche, sits there. प्रॉब्लम क्या होती है साइकोलॉजी में? लर्निंग की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है. अनलर्निंग इज वेरी डिफिकल्ट.
आपको किसी भाई साहब ने सिखा दिया कि ये पिक्चर आई, ये लगाओ इस पे फटाफट स्वच्छ भारत, चिपका दो साला ब्लड डोनेशन, वो आपके दिमाग में चिपक गई। अब उसको उतारने में अनलर्निंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. That is why most of the people, they are not getting recommended, because the psyche has been so badly fractured by these so called, एक हमारे सर हैं, ग्रुप कैप्टन सर हैं, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द का यूज किया था, क्वैक्स. फ्रैक्चर ही कर दिया, वो सीमेंट कर दिया उस पे. अब बेचारा जो बच्चा है उससे निकल ही नहीं पा रहा है. मेरे भी कई स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि सर वो तो मेरे जहन में बैठा हुआ है, मैं कैसे निकालूं. फिर हम बहुत सारी चीजें करते हैं ताकि नए आइडियाज आए, दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस. व्हाट आई मीन टू से इज, अच्छा दूसरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सस्ती चीज लाइफ में लीजिए ही मत. आप 1200 रुपए का पैकेज लेके एसएसबी की तैयारी करने से अच्छा है फ्रेश जाइए, रॉ जाइए. क्योंकि 1200 रुपए में आपका 12 करोड़ का नुकसान ऐसा कर देगा वो बंदा, वो आपके साइक को इतना र्यून कर देगा, वो आपके आंसर्स को इतना ज्यादा कचरा भर देगा ना, नहीं निकलेगा. एंड आपका एक सपना, बचपन का सपना, और एक करियर, व्हाई शुड आई से सपना ओनली, इट्स आल्सो करियर चॉइस, ही विल जस्ट र्यून इट. अपने 1200 रुपए की जाके वो समोसे खा लेगा आराम से, बिना ये सोचे समझे कि इस 1200 से मैंने कितने सपने तोड़ दिए. आप मेरी बात को अगर समझ रहे हैं तो जरूर इस पे ध्यान दीजिए कि चीप प्रोडक्ट, whatever it is, will give you cheap results. Don't go for cheapness. Anything which is cheap is not good. It's a golden rule of life. I don't need to elaborate it. It's a golden rule of life anyway. Anything that comes easy goes easy, but this thing doesn't even go, stays. ठीक है. एंड आप अगर किसी का देख रहे हैं, मान लीजिए आप किसी का, आप उसके क्रेडेंशियल्स को भी चेक कीजिए. हु इज ही, व्हाई, हाउ, what is the expertise, what makes him the capable person to do that. दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा देना, teaching is an art. Knowledge itself cannot be the reason to be a good teacher. Teaching always remains an art. So someone might be knowing a fact, but he may not be able to express it. भीड़ का हिस्सा बनने की आप कोशिश अगर कर रहे हैं मत बनिए, मेरे हिसाब से मत बनिए. आपके पैसे बहुत कीमती हैं. आप 50 की 60 की बैच में जाके बैठ के अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए. आपको चाहिए इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन. आपको प्रोसेस में, या आपको एक ट्रेनिंग मॉड्यूल में नहीं जाना है कि आप सुबह 6 बजे उठे और रात के 8 बजे तक बहुत सारे टेस्ट दे रहे हैं. इट इज नॉट गोना हेल्प यू. आई डोंट नो हाउ इट विल हेल्प. व्हाट इज गोना हेल्प इज पर्सनल कनेक्शन, answers to your questions, the troubles, the lacunas, the issues that are bothering you in particular, and it has to be a personal interaction. It cannot happen in a batch of 60, 70, no. At the most, I'll say 15 maybe, and 15 spread over at least 15 days. Then probably there will be one-on-one connection. Then that person would be able to gain वर्क. मैं तो आपको यही कहूंगा, बीवेयर, सस्ती चीज पे मत जाइए. सस्ते के चक्कर में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है. वो 1200 रुपए के समोसे खाने के चक्कर में है, आपकी जेब से वो पैसे निकाल के 1200 रुपए के समोसे खा के आराम से डकार मार देगा. परंतु आप एक चीज याद रखिए, वो जो इम्प्रिंट होगी ना आपके मन, अंतः मन में और सतह पे जो जाके चीजें ऐसे चिपकेंगी, जो वो आंसर्स, प्रीफेड आंसर्स चिपकेंगे, जो वो प्रीफेड आइडियाज चिपकेंगे, वो बहुत नुकसान करेंगे. वो हो सकता है यही कारण बन जाए कि आप प्रयत्न दर प्रयत्न असफलता की ओर जाते रहें, अपने आप को कोसते रहें, सिस्टम को कोसते रहें. परंतु प्रॉब्लम आप में कभी थी ही नहीं. प्रॉब्लम उसकी थी जो आपको बेवकूफ बना गया. बी वेरी केयरफुल. थैंक यू सो मच. एंड मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा ये वीडियो, बिकॉज बहुत दिल से बनाया मैंने. एंड
आप इस पे ज़रूर काम करें, सोचें और ज़रूर इस पे भी काम हो सकता है कि अगर चीज़ें फेड हो गई हैं गलत, तो उनको कैसे निकाला जाए, बट थोड़ा लंबा प्रोसेस है एंड it just can't happen through a video. But yes, I'll try to make something on this also. And I wish you all the best. अपने सपनों को जीवंत रखें. फाइट फॉर योर ड्रीम्स. बी वेरी केयरफुल. आप सस्ती चीज पे मत जाइए. आप नहीं जा सकते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बेशक मत जाइए कहीं. स्वयंभू बनिए. डोंट बाय चीप. डोंट गो फॉर चीप. एंड डोंट गो फॉर चीपस्टर्स, सो कॉल्ड गुरुस. नो बैकग्राउंड, नो नॉलेज, बस. बड़ा सीरियस मैटर है एंड बहुत दुख होता है जब लोगों के सपने टूटते हैं. एंड आई होप कि आपके ना टूटें और आप अपने सपनों को जरूर पाएं. थैंक यू.